सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की बात भी सुन लो मियाँ। हाँ मियाँ, वहाबी देवबंदी और हाँ गैर मुक़ल्लिद, इनके साथ खाने पीने उठने बैठने क्या मामला है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा इसका 311 है। हाँ सुन लीजिए बिल्कुल साफ। कल को कौन मौलाना है क्या है बता के चले, सुनिए। फरमाते हैं वहाबिया वगैर मुक़ल्लिदीन व देवबंदी व मिर्ज़ाई वगैरह हम फ़िरक़े आजकल सब कुफ़ारो मुर्तद्दीन हैं। उनके पास नशिस्तो बर्खास्त हराम, उनसे मेल जोल हराम, अगरचे अपने बाप या भाई या बेटे हों। आला हज़रत जिंदाबाद, वहाबी के साथ खाओ। आला हज़रत जिंदाबाद, देवबंदी के साथ लुक़मा तोड़ो। ये मसलके रज़ा नहीं है, 420 है। आला हजरत ये हैं जो फरमा रहे चाहे अपना बाप हो या भाई हो या रिश्तेदार हो। और ये भी सिर्फ आला हजरत ने नहीं कहा बल्कि खुदा ने ऐलान फरमाया है वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे बाप हो या भाई हो या बेटा हो या रिश्तेदार हो, अगर मुस्तफा का गद्दार होगा तो तुम्हें अपने से अलग करना है, अपने से जुदा करना है। अगर जुदा कर दिया तो तुम मुसलमान हो, अगर जुदा नहीं किया तो कुरान कहता है तुम मुनाफिक हो। मस्जिद में कुटिया किया गया तो निकाल दिया गया। पड़ोस के गांवों में हल्ला हो गया, दाढ़ी वाले को निकाल दिया, नमाज पढ़ने वाले को निकाल दिया, मुसलमान था उसको निकाल दिया, अल्लाह पर ईमान लाया और क़यामत के दिन पर ईमान लाया उसे निकाल दिया। मौला तू बता मुसलमान कौन है? दाढ़ी रख ली मुसलमान है, नमाज पढ़ ली मुसलमान है, ज़बान से कह दिया हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर मुसलमान है। मौला तू बता मुसलमान कौन है? तो कुरान के पहले पारे के पहले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और वो लोग जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, वो मुसलमान नहीं है। कुरान है। वो लोग जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। फिर वो कौन है मौला? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। कुटिया वालों अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? बकौल हुजूर फातह कश्मीर, ऐ मेरा बोला सुन्नी, अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? जोर से कह दो, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? बोले ये पीलीभीत की लड़ाई है, ये अशमतियों की लड़ाई है। हमने क्या क्या 1300-1445 साल पहले भी पीलीभीत और हशमती मौजूद थे। आयत तब नाजिल हुई जब पीलीभीत न था। खुदा का हुक्म तब आया जब हशमती न थे। खुदा ने क्या हुक्म दिया? जबान से जो कहे ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। पता चला कुटिया वालों, पता चल गया धोखा देना, ईमान लाए ये कहकर धोखा देना, ईमान लाए ये कहकर धोखा देना भी नया नहीं पुराना चला रहा है। ईमान लाए ये कहकर धोखा देना भी पुराना चला आ रहा है। उसी वक्त रब ने फरमा दिया वो मुसलमान नहीं। पता चल गया अपने आप को हर कोई अगर मुसलमान कहे लाजिम नहीं कि वो मुसलमान हो। अब तो कंफ्यूज होगा भैया। अपने आप को जो मुसलमान कहे अगर लाजिम नहीं वो मुसलमान हो तो फिर मुसलमान किसे समझें? अब तो हम कंफ्यूज हो गए।
किसको मुसलमान जाने, किसको मुसलमान माने, किसको मुसलमान ना माने, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो कुरान है। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कुरान आगे क्या बताता है, इन्हीं की हरकतें आगे क्या फरमाता, वइदा लकुल लदीना आमनु क़ालू आमन्ना वइदा क़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब ये अपने गिरोह में मिलते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों को धोखा देने गए थे। और जब ये मुसलमानों के पास आते तो कहते हम ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, हम ईमान लाए, जैसे कि ईमान लाए मोमिनीन, वैसे ही। तो पता चला ये धोखा देना भी पहले से चला आ रहा है। अब मैं आपको फैसला सुनाना चाहता हूं, मेरा नहीं, खुदा का। अगर मैं मेरी पास से कुछ कहूंगा तो कहेंगे हाँ सब तो 1400 साल पहले की बात हो रही थी, और ये बात आप अपने पास से ले आए। ऐ खुदा तू बचा, हम कंफ्यूज हो गए, जहन चकरा गया, मुसलमान किसे माने। तेरे कुरान के पहले पारे का पहला रुकू ऐलान कर रहा है, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो कहे हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं है। तो मौला मुसलमान किसे माने। दूसरी आयत उठाओ, कुरान रब फरमा रहा है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यहाँ भी अल्लाह और आखिरत का जिक्र, उस आयत में भी अल्लाह पर ईमान लाने और आखिरत का जिक्र। वहां भी वो कौम जो कहे हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं। अब यहाँ सुनो, कुरान मेरा फरमाता है, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। सुनो सुनो, वो जमात जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाई है, वो जमात अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेगी। अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेगी। कुटिया वालों बस ठहर जाओ, मैं निचोड़ निकालना चाहता हूँ। एक जमात वो है जो पहले आयत में बताई गई कि वो भी कहती है हम अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत के दिन पर। एक जमात वो है जो अभी इस आयत में बताई गई, ये भी ये कहती है हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर। दोनों सच्ची नहीं होंगी। इनमें सच्ची होने की निशानी क्या होगी, पहचान क्या होगी? तो कुरान बता रहा है, जो कहे अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और मुस्तफा के गद्दारों से मेल जोल करे, तो ये जमात मुसलमान नहीं, मुनाफिक की जमात है। ये मुनाफिक का गिरोह है, ये मुनाफिक का टोला है। और वो जमात जो कहे ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और मुस्तफा के गद्दारों से दोस्ती न करे, मुस्तफा के दुश्मनों से इत्तेहाद न करे, मुस्तफा के दुश्मनों से हाथ न मिलाए, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो गिरोह है जो अल्लाह के नजदीक सच्चा मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल क्लियर हो गया, दो गिरोह होंगे, ये कुरान ने बताया, पीलीभीत में नहीं। सुन लो कुटिया वालों, ये जो हुजूर शेर हिंदुस्तान ने तुम्हें बताया है, ये कुरान से बताया है। ये जो हुजूर शेर हिंदुस्तान ने तुम्हें समझाया है, ये कुरान से समझाया है। दो गिरोह होंगे, ये भी कहेगा हम ईमान लाए क़यामत के दिन पर और अल्लाह पर, ये भी कहेगा हम ईमान लाए क़यामत के दिन पर और अल्लाह पर। तुम्हें पहचानना कैसे है कि इनमें से फराडी कौन सा है और सच्चा कौन सा है? कुरान ने बता दिया, जो कहे हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और महबूब के गुस्ताखों के साथ खाए पिए उठे बैठे, ये मुनाफिक टोला है। और जो कहे हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और महबूब के गुस्ताखों से इत्तेहाद न करे, यही सच्चा मोमिन है, यही सच्चा ईमान वाला है, यही सच्चे आशिक़े मुस्तफा है। अब सुनो, मुस्तफा के दुश्मनों से इत्तेहाद न करके, उनकी बुराई बयान करके, उनसे दूर होकर कुटिया वालों ने बता दिया कि ये आशिकाने शेर बे शेर सुन्नत, ये हुजूर फातह कश्मीर, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मुरीदीन गुस्ताखे रसूल से दूर रहकर ये ऐलान कर रहे हैं कि यही सच्चे मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे निशान। वक्त बहुत हो गया है, मुझे थोड़ी देर आराम भी करना है। अब कुछ का आराम हराम भी करना। अब मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दो जमात हैं। ये आज से नहीं कहा गया है, ये जब कुरान नाजिल हो रहा था तभी कह दिया गया है। एक कहेंगे हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, दूसरे भी कहेंगे, लेकिन दोनों सच्चे नहीं होंगे।
जो अल्लाह के महबूब के दुश्मनों से दूर रहेंगे वो सच्चा गिरोह है, और जो दुश्मनों से, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती कर लेंगे ये मुनाफिक है। कुटिया के उन खुशअक़ीदा मुसलमानों ने जिन्होंने हुजूर मुशाहिद मिल्लत के हाथ में हाथ दिया, फातह कश्मीर के हाथ में हाथ दिया, वहाबियों देवबंदियों से दूर होकर जमाने को बता दिया ये टोला मुनाफिक टोला नहीं है, ये गिरोह मुनाफिक गिरोह नहीं है, बल्कि ये गिरोह बकौले खुदा इस आयत की रोशनी में ये गिरोह ईमान वाला गिरोह है। और जो वहाबी के साथ खाए पिए रिश्ता नाता करे फिर कहे हम मुसलमान, कुरान ने बताया कि वही गिरोह मुनाफिक गिरोह है। ये भी मैं दर्श दे के जाऊं कि मुनाफिक टोले की मत सुनना, जो तेवर कुटिया के हैं उसे सलामत रखना। बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान पर जिंदगी, ईमान पर हुस्ने खात्मा बिलखैर अता फरमाए। और बहुत सी बातें सोच के भी आया था लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो गया, चंद बातें और सुना दूं। ये देख लीजिए, ये आखिरी नहीं है, अभी वो वाली किताब नहीं उठाई 24, हाँ फतावा रज़िया जिल्द नंबर 24। हाँ अब आइए एक बात की देख लीजिए, आखिर बात क्या है, लड़ाई क्या है, गुस्ताखी क्या है, किसने क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया। ये देखिए किताब है जिसका नाम है मुकाशफतुल कुलूब। हाँ ये मुकाशफतुल कुलूब। हाँ आइए जरा पढ़िए तो सही क्या लिखा गया, क्या बयान किया गया। सुनो, फरमाया हदीस शरीफ में है एक दिन जिब्रील अमीन हैं हुजूर की बारगाह में। के अंदर मुझे एक बात बताओ कुटिया वालों और कुर्बो जवार के वो लोगों जो मेरी बात सुन रहे हो, जिन्हें रद्द वहाबिया से बड़ी तकलीफ होती है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे बताओ अगर मार्केट के चौराहे पे कोई शख्स तुम्हारे बाप के बारे में कहे कि तेरे बाप के ख्याल से अच्छा है कि बैल का ख्याल कर लिया जाए, कोई शख्स तुम्हारे बाप के बारे में कहे तुम्हारे बाप के ख्याल से अच्छा है कि गधे का ख्याल कर लिया जाए, कोई शख्स तुम्हारे बाप के बारे में कहे कि तुम्हारे बाप के ख्याल से अच्छा है हाँ कि बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल कर लिया जाए, कोई शख्स तुम्हारे अब्बा के लिए कहे तुम्हारे अब्बा के ख्याल से अच्छा है कि रंडी से जिना का ख्याल कर लिया जाए। एक बात मुझे बताइए, ये अब्बा की ताजीम हो रही है हैं जी, अब्बा की ताजीम हो रही है ये, फिर क्या हो रही है? आपको अच्छा लग रहा है? अगर कोई आपके सामने कहे कि तुम्हारे बाप के ख्याल से अच्छा है गधे का ख्याल कर लें तो ये अब्बा की ताजीम हो रही है, फिर क्या हो रहा है? बोलिए भाई, फिर क्या हो रहा है? ये आपको अच्छा लग रहा है कि आपके अब्बा के लिए कोई कहे कि तुम्हारे अब्बा के तसव्वुर से अच्छा है कि रंडी से जिना का तसव्वुर कर लें? ये अच्छी बात है, आपको पसंद आएगी, आपको अच्छी लगेगी। मियाँ कितने अफसोस की बात है, जो चीज हम अपने वालिद के लिए तौहीन समझते हैं, जो चीज हम अपने बाप के लिए तौहीन समझते हैं, ये देव के बंदे वहाबी वो चीज मुस्तफा के लिए लिखते हैं। जोर से बोलो माशाअल्लाह, जोर से बोलो। हाँ ये देखो किताब का नाम सिराते मुस्तकीम है, सफा इसका 97 है। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस सफा 97 पर लिखता है जिना के नमाज के अंदर ख्याल, नमाज के अंदर ख्याल, हालत नमाज में ख्याल, तो उस पर लिखता है जिना के वसवसे से अपनी बीबी की मुजामत का ख्याल बेहतर है, यानी जिना के ख्याल से बेहतर है कि अपनी बीबी के ख्याल में डूब जाए। अब लिखता है आगे शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ खाह जनाबे रिसालत माब ही हो, जनाबे रिसालत माब, समझ गए ना? हुजूर की बात हो रही है, जनाबे रिसालत माब, शेख या और किसी बुजुर्गों खाह जनाबे रिसालत माब ही हो की तरफ अपनी हिम्मत यानी उनका तसव्वुर करना अपने बैल और गधे के तसव्वुर से बुरा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये है वहाबियों की किताब जिसका नाम सिराते मुस्तकीम है। इस किताब के अंदर लिखा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो बैल के ख्याल से बुरा, गधे के ख्याल से बुरा, बीवी के हम बिस्तरी के ख्याल से बुरा, लौंडिया से जिना के ख्याल से बुरा। हमने कहा देवबंदियों, ओ वहाबियों, वो नमाज तुम्हें मुबारक हो जिसमें रंडी से जिना का ख्याल आए और बैल और गधे का ख्याल आए, और वो नमाज हमें मुबारक हो जिसमें हमारे मुस्तफा का ख्याल। जोर से कह दो, करा क्या है?
तुम्हें दिखता ही नहीं करा क्या है? बात वही है ना, तुम्हारे अब्बा को गाली तो दी नहीं, हाँ तुम्हारे पीर साहब को, अब्बा को, अब्बू को गाली दी होती तो उसके बाद आप सीना तान के लड़ने चले आते। जो कहा मुस्तफा को कहा, तो याद रखना अगर मुस्तफा को कहा जाएगा तो आका के आशिक मौजूद हैं, आका के दीवाने मौजूद हैं, सच्चे आशिक मुस्तफा मौजूद हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम मौजूद हैं। ऐलान कर देंगे, पैगाम दे देंगे, गुनगुना के कह देंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मुझे बताओ, ये बातें लिखी जाएं, ये किताबों में छापी जाएं और उसके बाद हमसे कहा जाए इत्तेहाद कर लो, बताओ इनसे बड़ा हरामी कोई होगा? फिर हरामी कहने पे तकलीफ है, इससे बड़ा हरामी कोई होगा? और फिर हरामी कहने पे तकलीफ है, बोले वो तिलक वाले ने तौहीन कर दी, हमने कहा गया ड्रामा करने, एहतजाज करेंगे, हमने कहा गया ना ड्रामा करने, बोले आपने ड्रामा कह दिया, हम आशिक़ रसूल हैं, हम गुस्ताखे रसूल के खिलाफ निकले थे। हमने कहा दाढ़ी वाले गुस्ताखे रसूल के खिलाफ क्यों नहीं निकले? दाढ़ी वाले गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कहां थे? आशिक़े रसूल ये नहीं कि अगर तिलक वाला बोले तो एहतजाज करो और दाढ़ी वाला बोले तो दावतें खाओ। ये इत्तेहाद और इख्तिलाफ और एहतजाज तुम्हें मुबारक हो। हम चाहे मकान में हो चाहे मैदान में हो, हमारा सदियों से एक नारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। एक नारा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लड़ाई क्या है? ये है किताब। हालांकि मुझे मालूम है सब शेर हिंदुस्तान दिखा चुके, लेकिन नई नस्ल को फिर से दिखाना जरूरी है। ये किताब है, सफा नंबर इसका 122 है। 122 नंबर सफे पे लिखता है कि माअल्लाह शैतान का इल्म ज्यादा और हुजूर का इल्म कम है। जोर से बोलो। हाँ, कल जाके इन बहावड़ों से कहना तुम मुस्तफा के बारे में इतनी खुराफातें लिखो, फिर तुम्हें कोई कुछ कह दे तो चू 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 करते हो। झगड़ा किया, झगड़ा किया, झगड़ा हमने नहीं किया। न तुम्हारे मुल्लाओं ने हमारे आका की तौहीन करी होती, न झगड़ा शुरू हुआ होता। आशिक़े रसूल हैं तो बोलेंगे। यह है किताब जिसका नाम सफा नंबर 122 है। इस किताब के अंदर लिखा कि माअल्लाह शैतान का इल्म लिखते हैं कुरान और हदीस से साबित है, और मुस्तफा का इल्म मानने वाला मुशरिक है। कितने बड़े शैतान के परस्तार। शैतान का इल्म साबित करने पे आए तो कुरान और हदीस से साबित, और मुस्तफा का इल्म तो बोले काफिर। हमने कहा शैतान की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो, आमना की लाल की मोहब्बत हमें मुबारक। पता चल गया मोहब्बत चौबीसियों को भी है और मोहब्बत सुन्नियों को भी है। वो शैतान का इल्म हदीस कुरान से साबित करते हैं, उनको शैतान से मोहब्बत है, और हम मुस्तफा के इल्म की बात करते हैं, हम अपने आका के औलाद। समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? मैं तफसील में और क्या जाऊं, यहाँ बातें तो बहुत कुछ हैं और किताबें भी सरकार रखी हैं। ये देख लीजिए, ये किताब मरदूद नहीं आ रहा तो कहीं छुप जाओ। यह है किताब, इसका नाम है रिसाला अल इमदाद। क्या नाम है? अल इमदाद। इनसे जाके पूछो इसका नाम क्यों रखा, जब जो कुछ मांगना खुदा ही से मांगो। हाँ, यह है अल इमदाद। ये लीजिए, सफा नंबर इसका 35 है। कलमा शरीफ याद है आपको? हाँ जी, कुटिया वालों, कलमा शरीफ याद है आपको? जरा पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही हमारा कलमा है। कलमा मुस्तफ़ा के नाम के बिना पूरा ना हो सका। तू जिंदगी पूरी करने की बात कर रहा है। इस पे अगर हम गुफ्तगू करने लग जाए ना तो अभी फिर से नई तकरीर चाहिए और बहुत वक्त चाहिए। बस इतना कहेंगे, सुभान अल्लाह ज़हे इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। मकां अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए। जरा जोर से कह दो। कलमा शरीफ पढ़ लिया आपने? अब आइए ये देखिए, लिखते हैं मौलवी अशरफी साहब के एक मुरीद, ये लिखते हैं सो गए, सोने के बाद ख्वाब देखा, तो ख्वाब में क्या पढ़ना है? लिखते हैं कि मियाँ सो गया, कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूँ और कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह अशरफ अली का नाम लेता हूँ। ला इलाहा
अशरफ अली रसूलुल्लाह मान। ये है इनका कलमा। गलती क्या है, झगड़ा क्या है, लड़ाई क्या है? बोले ख्वाब में है, ख्वाब में कोई हुक्म नहीं। हमने कहा ठीक है, ख्वाब पे हुक्म नहीं था तो इसे छापा क्यों? क्या ये भी ख्वाब में छप गई? क्या इसको छाप भी दिया ख्वाब में? खैर मैं इसमें तफसील नहीं करूंगा क्योंकि लगभग 2:30 बजने को आ गया, 5 मिनट बचे हैं। कुछ बातें आपसे करनी, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ना, मैं इसमें तफसील नहीं करूंगा। अब आगे लिखते हैं कि जब बेदार हुआ तो मैं मुझ पर सकता तारी हो गया और मैं कलमे की गलती पर ख्याल करने लगा। तो उसकी गलती पर जब मैं बेदार हुआ तो ख्याल आया कि कलमा मुझसे सही नहीं पढ़ा गया। इसी तफसील में लिखते हैं फिर मैंने कलमे शरीफ की गलती के ख्याल पर दुरूद पढ़ना शुरू करा। क्या शुरू किया? कलमा तो पढ़ गया ये, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। अब दुरूद की बात आई। दुरूद शरीफ क्या पढ़िए? अल्लाहुम्मा पढ़िए भाई दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो दुरूद शरीफ है ना। अब आइए लिखिए, देखिए क्या कहता है कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली। यह है कलमा और यह है दुरूद। हमने कहा देवबंदियों, अशरफ अली का कलमा और उस पर दुरूद, ये तुम्हें मुबारक हो, और मुस्तफा का कलमा और उन पर दुरूद हमें मुबारक हो। जिनका कलमा अलग, जिनका दुरूद अलग, वो जमात हमसे अलग। हमें उससे कोई सरोकार नहीं, कोई राब्ता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें वहाबियों, देवबंदियों और नजदियों की सोहबत और संगत से दूरी अता फरमाए और इनसे कल्बी और सच्ची नफरत अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मौला हमें और आपको मसलके आला हजरत पर कायम व दायम। आखिरी बात क्या है? अच्छा ये रह गया, सुनो ये भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। फरमाया बस वाकया सुन लो और इबरत हासिल करो। इतनी इतनी बड़ी खुराफातें मुस्तफ़ा के लिए कर दी गई, लड़ाई किस बात की है, झगड़ा किस बात का है? सुनो, मुस्तफ़ा के गुस्ताख के साथ तो खुदा का भी इत्तेहाद नहीं हो सकता, खुदा भी उसको जहन्नम में डालेगा। हाँ, खुदा की अगर तुम्हें सच्ची बंदगी चाहिए तो फिर मुस्तफा की सच्ची गुलामी करना पड़ेगी, तब खुदा के सच्चे बंदे बन पाओगे। सुनो क्या फरमाया। हाँ फिर मैं कह दूं, ये सहारनपुर और देवबंद और बरेली और अल्लाह अकबर उस वक्त ना था, ये जब की बात है। हदीस शरीफ में है एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा मैंने आसमानों में एक ऐसा फरिश्ता देखा जो तख्त नशीन था और 70,000 फरिश्ते सफ बस्ता उसकी खिदमत में हाजिर थे। एक उसके हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अभी अभी मैंने उसे शिकस्ता परों के साथ कोहे काफ में रोते हुए देखा है। एक ऐसा फरिश्ता जिसकी खिदमत में 70,000 फरिश्ते, कि उसकी सांस से, वो ऐसा फरिश्ता कि उसकी सांस से अल्लाह, लिखते हैं साफ, उसके हर सांस से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता। इतनी अजमत वाला हुजूर, अभी अभी मैंने उसे कोहे काफ में पर उसके शिकस्ता यानी जला दिए गए और कोहे काफ में पड़े रोता हुआ देखा है। क्या कसूर था, क्या मामला था? फरमाया गया नूरी मखलूक है, मासूम अनिल खता है, सारे मामलात याद रहें। और उसके बाद ये वाकया सुने, क्या फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं उसको मैंने कोहे काफ में रोते हुए देखा है, उसके पर शिकस्ता हैं। अल्लाह, जब उसने मुझे देखा, किसने देखा? उस फरिश्ते ने जिब्रील अमीन को देखा। जिब्रील अमीन फरमाते हैं जब उसने मुझे देखा तो कहा तुम अल्लाह ताला के हुजूर मेरी सिफारिश करो। क्या करो? यानी पता चला रब की बारगाह में किसी मुअज्जम को वसीला बनाना सिर्फ बंदों का तरीका नहीं, मलाइका का भी यही तरीका है। तब रज़ा बोले वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता। सुभान अल्लाह। मलाइका का भी
तरीका है कि बारगाह मौला के लिए जिब्रील अमीन को वसीला बनाया। मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा वरना बहुत कुछ हो सकती हैं बातें। अल्लाह अकबर, सुनते जाइए। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, जब उसने मुझे देखा तो कहा, तुम अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश करो। मैंने उससे पूछा, तेरा जुर्म क्या है? बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खामोशी चाहिए। और उसके बाद आप सुनिए, फिर सीने पे हाथ रख के सोचिए, अजमत मुस्तफा कहते किसे? मजाक समझ लिया है, मौलवियों का झगड़ा समझ लिया है, कसम खुदा की ईमान और कुफ्र का मामला। ईमान चला जाएगा, पता भी नहीं होगा। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। अजमत मुस्तफा की बात है, होश के ना खून लो। मौलवियों की झगड़ा समझ के इसको उड़ाओ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा चाहिए मुझे। पूछा, जुर्म क्या है? हजरत जिब्रील अमीन ने उस फरिश्ते से जिसके पास 70,000 हाजिर रहते थे, जिसकी हर सांस से फरिश्ता पैदा होता था, उस फरिश्ते से पूछा, तेरा जुर्म क्या है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैंने पूछा, तेरा जुर्म क्या है? उसने कहा, मेराज की रात। कौन सी रात? समझ गए ना? हुजूर जब तशरीफ ले गए थे, उसने कहा, मेराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी, जब हुजूर की सवारी गुजरी तो मैं तख्त पर बैठा रहा, ताज़ीम के लिए खड़ा न हुआ। ये मेरा जुर्म है। कुटिया वालों जरा देखो, अगर हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़ा न हो और हुजूर की सवारी गुजर जाए और बैठा रह जाए तो रब उसके सारी अजमतों को, सारी करामतों को खत्म करके सजा दे। जब मलाइका के साथ ये मामला है कि खाली बैठा रहे और मुस्तफा जाए, ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो, उसके साथ ये मामला है। फिर इन देवबंदियों ने तो इतनी बड़ी गुस्ताखियां करी है, इतनी बड़ी बेअदबियां करी है। कहीं लिखा कि माज़अल्लाह ऐसा है, कहीं वैसा है। मैं दोबारा क्या दोहराऊं उन बातों को, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब नूरी मखलूक के साथ ये मामला हुआ तो बताओ क्या ये छोड़ दिए जाएंगे? क्या इनको बख्श दिया जाएगा? रब ने बता दिया, खुदा ने बता दिया। कान खोल कर सुन लो, जो मुस्तफा का वफादार है, जो मुस्तफा का वफादार है, बख्शा जाएगा, और जो आका का गद्दार है, जहन्नम में डाल के चला। सिर्फ बैठा रहा, ताज़ीम के लिए खड़ा ना हुआ, तो उसके बाद ये आलम है। हजरत जिब्रील अमीन ने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला तू उसकी फरिश्ता अपने जुर्म पर नादिम है, तू उसकी गलती को माफ फरमा दे। तो रब की बारगाह से जवाब आया, इसी वाक़े की बात बता रहा हूँ। रब की बारगाह से जवाब आया, ए जिब्रील जाओ उससे कहना, तब महबूब की ताज़ीम न कर सका, अब कर ले। तो हजरत जिब्रील अमीन आए कि बारगाह मौला से हुक्म आया है कि एक बार दुरूद पढ़ ले। जब उसने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसके मामलात को दरगुजर फरमा दिया। जरा जोर से कह दो, अर्ज करने का मकसद यह है, ए मेरे भाई, ए मेरे प्यारे सुन्नी, ए खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये कोई हमारी हशमतियों की लड़ाई नहीं है, ये कोई पीलीभीत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कुरान की लड़ाई है। ये खुदा ताला का फरमान और उस फरमान का तेवर है, कुरान का तरीका है। गुस्ताखे रसूल चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, हमारी लड़ाई कल भी उससे थी, आज भी उससे है, क़यामत उससे रहेगी। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई नूर वालों की लड़ाई नार वालों से है, चलती रहेगी। अब आइए ये किताब मैं दिखा दूं, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लूं। इस पे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बयान करदा चीजों पर कुछ बातें कही गई, मेरे बयान करदा चीजों पर कुछ बातें कही गई। जब से 40वें में हुजूर मासूम मिल्लत के सनाविल मैया ने शिरकत कर ली, जब से लोगों को ढोल बहुत याद आने लगा। इससे पहले पता नहीं कहाँ थे। मुझे तो हैरत हो गई, वो लोग जो कल तक ताजिया के ऊपर नोट लुटाया करते थे, वो आज हमें ताजियादार कह रहे हैं। कल तक जो ताजिया के ऊपर नोट लुटाया करते थे, वो आज हमें ताजियादार कह रहे हैं। वो लोग जो कल तक ताजिया शरीफ के सामने बैठ के खिताब किया करते थे, आज हमें वो शिया कह रहे हैं। मुबारक हो, अगर ये राफ़ज़ियत थी तो आप भी इसी में दाखिल थे, हम इससे बाहर थोड़ी थे। हमारा आपका दायरा एक ही था। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने बार बार कहा मेरी आदत नहीं है मैं तफसील में जाऊं, मगर हाँ बात कही गई है तो उसका जवाब देके जाऊंगा। नहीं कही गई होती तो ना कहता। हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम के अंदर
सनाबिल भैया ने जो खिताब किया उसके ताल्लुक से बार बार लगातार झूठों ने एक झूठ फैलाया। वो क्या, ढोल को जायज कह दिया। हमने कहा अगर हिम्मत है तो आओ साबित करो। हमारे हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम में ढोल को जायज नहीं कहा गया, ऐलान को जायज कहा गया है। क्या जायज कहा गया है? अगर दम है तो ऐलान नाजायज साबित करके दिखाओ। चू 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 करके गले मत फाड़ो। हिम्मत है तो फतावा रज़िया लेके मैदान में आओ। हमारे काम नहीं है मियाँ ये बड़ 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 करना कमरों में, ये औरतों की तरह तुम्हारी आदत होगी। लेकिन मैंने एक बात बयान की इसी के ताल्लुक से कि मियाँ रुखसत की बात कही गई और मैंने रुखसत की बात पे ये बयान किया कि रुखसत का तो मामला यहाँ तक है कि नजीर देते हुए, अरे मैं क्या कहूँ कि इल्म की यतीमी कहाँ तक है, इल्म का जनाजा कहाँ तक निकला। चंद गधे ये भी ना समझ सके कि मैंने कयास किया है या मैंने नजीर पेश करी है। जिन गधों को नजीर और कयास का फर्क नहीं मालूम वो आए हैं बात करने के लिए। जो नजीर को कयास समझ रहे हैं, कयास को नजीर समझ रहे हैं, उन गधों के लिए इतना ही मैं कह दूंगा काफी है कि नजीर को कयास मत समझो। नजीर नजीर है, कयास कयास है। आपको नहीं समझाऊंगा मैं ये बात, वो देख रहे हैं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, वो देख रहे हैं। हाँ वो तैयार थे, देखें ये बोलता है कि नहीं बोलता है। हम बात का जवाब देके जाएंगे, चाहे दोबारा बुलाना या मत बुलाना। ना कही गई होती तो नहीं कहते। अब जब से चहल्लुम हुजूर मासूम मिल्लत का हुआ उसके बाद से एक तमाशा, ढोलकबाज, ढोलकियाबाज, धबलाबाज, फलानेबाज, ढिमाकेबाज। हमने कहा अच्छा ओ शरीफ बाज इधर तो आओ, जरा आओ, करीब तो आओ, भाग क्यों जाते हो? बात अपने पास से मत कहो। मैं तफसील में फिर नहीं जाऊंगा, मेरे पास जुमले बहुत है, मैं जुमलों का जवाब जुमलों से भी देना जानता हूँ, मगर मुझे पता है बंदे की नींद कहाँ से हराम होनी है। क्यों वक्त अपना खाली बर्बाद करूं, उतना ही कह दूंगा, बस बात खत्म। उस पे कह दिया गया कि अगर अब मैं मसले की बात बताने लगा हूँ। हाँ मैं मियाँ अपने आप को गुलाम मानता हूँ बुजुर्गों का, हुजूर मुशाहिद मिल्लत का, और मुरीद हूँ हुजूर सरकार मुशाहिद मिल्लत का, सच्चा मुरीद हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ना कहता, लेकिन तुमने बात कही है तो जवाब देके जाऊंगा। मसला शरीयत का है इसलिए जवाब देके जाऊंगा। कहा ये गया ढोलकबाज, ढोलकियाबाज, फलानेबाज, ढिमाकेबाज, हमने कहा सब कहते रहो, हमें परवाही नहीं है, न तुम 3 में न तुम 13, हम तुम्हें गिनते ही कब, हमारी गिनती में तुम आते ही नहीं हो भाई। हमारी गिनती दूसरी है, हमारी गिनती कभी 21 पे रुकती है तो कभी 11 पे रुकती है तो कभी 12 पे जाती है तो कभी 25 पे आती है तो कभी 6 पे जाती है तो कभी 8 मुहर्रम पे चली जाती है। हमारी गिनती में तुम्हारा कोई शुमार नहीं, जबरदस्ती। हाँ मैं क्या कहावतें और कहूँ, खैर ये बात कही गई कि शराब की बात कह रहे हैं मियाँ, और उनको ये भी नहीं पता कि शराब के अलावा अगर किसी और चीज से जान न बचने पाए तो शराब की रुखसत है। अब अगर आप रुखसत की बात कर रहे हैं तो इस वक्त ढोल के अलावा ऐलान के और जराए भी हैं, लिहाजा ढोल से ऐलान करना जायज नहीं, क्योंकि और जरिए भी मौजूद हैं ऐलान के, इसलिए अब इसको जायज नहीं कहा जा सकता। तो हमें मत बताओ ये मसला, आला हज़रत को बताओ ये मसला, हमें मत बताओ कि अगर ऐलान के और जरिए हैं तब ऐलान ढोल से करना ये जायज न रहा, नाजायज है ये मसला। ओ बड़े बड़े मुफ्ती बनने वालों, ये मसला हमें न बताओ, ये मसला आला हजरत को बताओ, इसलिए कि हम जब भी बोलते हैं लब खोलते हैं तो पहले पढ़ लिया करते हैं। अब उनका हाल क्या होने वाला है जो सिर्फ कयास कर करके गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। अब उनसे मैं कहूंगा आओ मसला दिखाने जा रहा हूँ, खाली खाली हाँ माजून घोल के और उल्लू बनाने नहीं जा रहा हूँ, मसला बताने जा रहा हूँ। ढोल के लिए, ऐलान के लिए माइक भी जरिया,
ऐलान के लिए फला भी जरिया, ऐलान के लिए फला भी जरिया, ऐलान के लिए फला भी जरिया। तो अब ढोल से ऐलान जायज न रहा। मैंने कहा ये फतवा तुम आला हजरत को बताओ, गुजरे उन सबको बताओ। मियाँ मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता, वरना इस पहलू पे हवाले मेरे पास बहुत है और सब यहीं से हैं। अपने पास से नहीं, बस एक हवाला ये लीजिए जनाब, सफा नंबर 85। ढोलक बाज ढोलक बाज ढोलक बाज। आइए हम दिखाएं कौन है ढोलक बाज। अब गौर से सुनना, अगर हम या ये कह लीजिए हमारे यहाँ हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम के अंदर ऐलान के लिए ढोल की बात कही जाए तो ढोलक बाज, तो हम ढोलकिया बाज। तो अब आओ इनको क्या कहोगे। ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24 सफा नंबर 85 पढ़ लेना, दिखा दूं, देख लो भैया, घर पे बैठे देख रहे हो, देख लो, पढ़ भी लेना जाके। अपने पास से मनगढ़ंत बना के कोई कानून और कायदा नहीं बना रहा, बल्कि पढ़ लो। आला हजरत से सवाल हुआ, सवाल किया गया, कारे खैर, कारे 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 खैर का मतलब समझे, अच्छा काम, खैर का मतलब अच्छा और कार का मतलब काम। कारे खैर अच्छा काम, मिसाल के तौर पे वाज, तकरीर, वाज वगैरह के वास्ते दोहल से खबर करना जायज है या ना। किससे? दोहल, जाके पढ़ लेना दोहल कहते किसे हैं। हाँ, वरना फिर उल्टी सीधी करोगे तो हमें अगली बार लुगत लेके भी आना पड़ेगा और फिर दोबारा लुगत लेके दिखा देंगे, फिर तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। पढ़ के आया करो, गढ़ के मत आया करो। गढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, बुजुर्गों को पढ़ने वाले कभी फेल नहीं होते। पढ़ के आओ, हम नहीं कह रहे हैं तुम्हें जो बोलना है बोलो, मगर बात जिम्मेदारी की करो। ऐसे जाहिलों वाली बात करके चले जाओ। सुनो क्या कहा, यानी ऐसा मकाम हो दोहल से खबर करना, तकरीर वगैरह के वास्ते मफहूम सवाल, दोहल यानी कि ढोल से खबर करना जायज है या ना। आ गई बात ना, ऐलान ढोल से करना जायज, यानी ऐसा मकाम हो कि वहाँ अवामुन नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ हों और वहाँ कोई अलीम यानी आलिम साहब जाकर ढंडोरा पिटवाए। क्या पिटवाए? ये लीजिए, एक नहीं 4-5 ढोल पिटवाए। अब जब 4-5 ढोल मिलके पीछे तो उसे ढंडोरा कहते हैं। मैं इस टॉपिक को बोलता नहीं, मगर बात करना जरूरी है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था तुम सबर कर लेना, मगर बस अब सुन लो आप। ढंडोरा पिटवाए, क्योंकि बात अगर हमारी हो 100 मरतबा सबर करेंगे। बुजुर्गों तक जाओगे ना तो तबला चीरना जानते हैं। कान खोल कर सुनो कि हमारा तेवर नहीं कि शेर में शेर सुन्नत की सिर्फ एक औलाद वली नहीं, हमारा तेवर ये जितनी औलादें हैं सब वली है। अगर एक को भी कहोगे तो जबड़ा चीरने के लिए हम तैयार। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत जिंदाबाद, हुजूर मज़हरे आला हज़रत जिंदाबाद। बख्शनादिल औलादों में चाहे वो मुशाहिदे मिल्लत हो, चाहे वो मासूमे मिल्लत हो, चाहे वो मुशाहिदे मिल्लत हो, चाहे वो मशहूरे मिल्लत हो, चाहे वो फातह कश्मीर हो, चाहे वो मासूमे मिल्लत हो, चाहे वो नासिर मिल्लत हो, ये सब अल्लाह के वली है। जो इनकी ताज़ीम करेगा हमारे करीब रहेगा, जो इनकी तौहीन करेगा जूते मार के निकालेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है हमें मसले की आला हज़रत क्या है। सुभान, इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है कि सुन्नियत कहते किसे हैं। बेशक। इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है देवबंदी से बचना जरूरी क्यों है। सुभान। हमारे पास कोई और नहीं आया था। हमें सुलह कुल्लियत, दावतियत, शातिरियत, तत्हीरियत, खबासत, नजासत सब चीज से बचाकर मोहब्बत मुस्तफा, सहाबा, अहले बैत और ईमान की दौलत देने वाले यही बुजुर्गाने दीन है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो चाहो बोल के चले जाओ, होश के नाखून लो। हम बार बार कर हमें कहा होता हम बिल्कुल सबर कर लेते। 400 गाली दो हम नहीं बोलते। ये बैठे सत्यान भाई पूछो इनसे कितना कितना हमको कहा गया, मगर हमने यही कहा मियाँ ये तो तुम याद रखो, ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे कि हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी। सुभान, लेकिन बात बुजुर्गों तक जाएगी
तो फिर हम तो एहसानमंद थे, एहसानमंद हैं और एहसानमंद रहेंगे। हम वो नहीं भैया कि उन बुजुर्गों का एहसान हो और नमक हरामी करें। नहीं है, समझ सकते हो तो समझ जाना, वरना तुम्हारी समझ में हमेशा ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट वो भी पुरानी वाली। अभी की ट्यूबलाइट कैसे होती है कि इधर किरण आया खट से जल गई। पहले वो आता था, ये डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुटपुट पुटपुट पुटपुट, फिर जलती थी। तो कुछ लोगों की जो है ना दिमाग की भी पोजीशन यही है कि ट्यूबलाइट देर में जलती है, बत्ती दिमाग की उनके देर में जलती है। तुम्हें मुबारक हो, मैं ज्यादा तफसील में नहीं कहा, बहुत कुछ सबर करके इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहा गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत कुछ सबर कर। सुनो, पढ़े लिखे होने का दावा है, सुनो आला हजरत, हमें तो दावा ही नहीं है। हम तो कहते हैं मियां जमाना जाहिल कहे, मगर जब जनाजा जाए तो ये ना कहा जाए कि मुफ्ती का जा रहा है, ये कहा जाए आशिक़े रसूल का जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो। अब सुनो बस, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, हो गया काफी है, डोज मिल गया, हो सकता बंद कर दिया उन्होंने इतना सुनने के बाद। अब क्या कहा, कहते हैं मियां दुहल से खबर करना जायज है या ना, यानी ऐसा मकाम हो कि वहाँ अवामुन्नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ और वहाँ कोई अलीम यानी मौलाना जाकर ढंडोरा पिटवाए। ढंडोरा है कई ढोल मिलकर जब पीटे जाए तो उसे ढंडोरा कहा जाता है। बचता ना टुक 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 टुक, क्या हुआ, बोले फला साहब की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि इनकी जमीन कुर्क करी जा रही है। पिटता ना ढंडोरा, आज भी पिटता। ढंडोरा पिटवाया जाए कि फला रोज मैं वाज करूंगा, यानी जलसे के लिए ढोल से ऐलान। काय के लिए, काय के लिए, जलसे के लिए ऐलान, काय से, जलसे के लिए ऐलान काय से। हमारे यहाँ यही कहा गया था कि मुहर्रम के लिए ऐलान काय से, हम ढोलक बाज, ढोलकिया बाज, फलाने बाज, धमाके बाज, तो आइए मैदान में आइए। अब यानी वाज मैं फला रोज वाज करूंगा, यानी फला दिन तकरीर करूंगा बक़स्दे फ़ायदा आम, इस सूरत में जायज होगा या ना या नहीं। बय्यिनू तुजिरू अल जवाब, आला हजरत का कलम है, ये मत कहना हमने अपने पास से दिखाया है। आला हजरत फरमाते अल जवाब, बिल्कुल साफ सुनो, अल जवाब जाहिर जवाज है। कहो आला हज़रत को ढोलकिया बाज, ये फतवा आला हज़रत ने लिखा। हमारे यहाँ फतवा बयान हो तो ढोलकिया बाज, हमारे यहाँ माइक पे फतवा बयान हो तो ढोल बाज, और आला हज़रत फतवा रज़दिया में बयान करें तो कहो ढोलक बाज, तो कहो ढोलकिया बाज। अब जितने लोग हमको ढोलबाज कहते थे, इस बात की बुनियाद पर कि हमारे यहाँ ये ऐलान किया गया कि अगर मुहर्रम में ऐलान के लिए ढोल बजा दिया जाए तो इसकी रुखसत, अगर ऐलान के लिए ढोल बजाया जाए तो इसकी रुखसत है। अगर ये बात गलत है और ये कहने वाला ढोलकिया बाज है तो बताओ, आला हजरत ने यही फतवा दिया है, यही फरमाया है, जाहिर जवाज है। कितने लोग जो आला हजरत के ऊपर, आला हजरत के ऊपर ढोलकिया बाज का फतवा देंगे? आओ, हमारे यहाँ गौर से सुनना, हमारे यहाँ मुहर्रम शरीफ के ऐलान के लिए कहा गया, आला हजरत ने तो जलसे के ऐलान के लिए कहा। अब वो लोग जो हमसे कहें कि तुम मुहर्रम का ऐलान ढोल से करो, उनसे कहो आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते? अगर हाँ तो फिर उनसे कहो अब तुम अपने जलसों का ऐलान ढोल से कब कर रहे हो? ये मसले का मजाक बनाना है, ये मसले का मजाक बनाना है। मसला है, बयान कर दिया गया, लेकिन मैं इसको बयान करने नहीं बैठा, इसकी तफसील फिर कभी इंशाल्लाह समझा दूंगा। आप सिर्फ फतावा रज़विया नहीं बल्कि जितनी भी किताबें हैं सबको पढ़ लीजिए। ऐलान के लिए सबने लिखा है। क्या इन बुजुर्गों के बारे में और इन फुक़हा के बारे में आप क्या अक़ीदा रखोगे? मैं इस पर नहीं बात करने आया, जिसे जो कहना है कहे, खैर मकदम कबूल है। हमें ढोलकबाज कहो, ढोलबाज कहो, हम कबूल करते हैं, कोई परेशानी नहीं। हमें तुमसे कभी भी अपने ताज़ीमी अल्फाज की तमन्ना उम्मीद कुछ नहीं, लेकिन मैं मसले को ये वाज़े करने आया। अब अगर ऐलान का कोई दूसरा रास्ता है
तो ढोल से ऐलान करना जायज न रहा। यह लीजिए भाई साहब, जाहिर जवाज है और बजरिए इश्तिहार ऐलान अनसब। समझ गए? जाहिर जवाज है और बजरिए ऐलान, बजरिए इश्तिहार, इश्तिहार समझिए आप क्या? पोस्टर। यानी आला हज़रत फरमा रहे हैं अगर इश्तिहार से नहीं कराया और आपने ढंडोरे से करवा दिया ऐलान, ढोल से, दोहल से, तबल से करवा दिया ऐलान, तो जाओ जवाज है, जाहिर तो जवाज है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये था, अनसब ये था कि इश्तिहार से ऐलान करते। अब आपका कहना है कि अगर ऐलान के लिए कोई दूसरा सबब मौजूद हो तो ढोल से ऐलान जायज नहीं। आला हजरत ने तो जायज लिखा, जबकि ऐलान के लिए इश्तिहार जैसा सबब मौजूद था। इश्तिहार जैसा सबब ऐलान करने के लिए इश्तिहार जैसा सबब मौजूद था, उसके बाद भी आला हजरत ने जवाज का फतवा दिया। तो अब मुझे आपकी कड़ी हुई बात नहीं, आला हजरत की पड़ी हुई बात से मोहब्बत है। अब बताइए, अगर इश्तिहार एक मिनट, इश्तिहार ऐलान करने के लिए होता है क्या नहीं होता? आज का इश्तिहार छपा था कि नहीं छपा था? छपा था ना। काहे के लिए? ऐलान के लिए। किसके ऐलान के लिए? जल्दी बोलिए। जलसे के ऐलान के लिए। तो इश्तिहार ऐलान का सबब हुआ कि नहीं हुआ? तो जब इश्तिहार जैसा सबब मौजूद था, आपने मसला बताया कि अगर कोई दूसरा सबब मौजूद है ऐलान का तो अब इससे ऐलान जायज नहीं। तो ये मसला हमें मत बताओ, ये आला हजरत को बताओ। आला हजरत फतवा रसिया में लिख के गए हैं, अगरचे इश्तिहार मौजूद है लेकिन अनसब ये है कि इश्तिहार से ऐलान कर दे, और अगर इश्तिहार से ऐलान नहीं किया तो अगर ढंडोरे से ऐलान कर दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं, जाहिर जवाज है। और इस पे सुन लो, चहल्लुम शरीफ में हुजूर मासूम मिल्लत के सनाबिल भैया ने एक ही हवाला दिया था, गालिबन आलमगीरी की बात कही थी। सुनो, आला हजरत ने इस मसले को बयान करने के बाद 1, 2, 3 किताबों से हवाला दिया है और 3 ही किताबों से दिखाया है कि ऐलान के लिए अगर ढंडोरा पिटवा दिया तो ये जवाज है, जाहिर जवाज है। वजह क्या है? तुम अभी समझे नहीं, ये हसद तुम्हें खा गई, हसद में तुमने समझना चाहा नहीं। सच्चाई ये है, ये ढोल को जायज कहना नहीं, ऐलान को जायज कहना है। ऐलान कभी ना जायज। मैं इस पहलू पे नहीं जाता, आया वही बातें करने था, मगर मैंने उनको बताना जरूरी समझा जो गलत मसला बयान करके चले गए कि हमने ये बात भी आला हजरत से सीखी है, इमाम अहले सुन्नत से सीखी है। उनकी किताब में साफ लिखा है, जाहिर जवाज है, मगर ऐलान इश्तिहार से अनसब है। इश्तिहार सबब मौजूद है, उसके बाद भी ऐलान की इजाजत दी जा रही है। मुसलमान हो, कुटिया के सुन्नी मुसलमान हो, अब मैं तुमसे आखिरी इल्तिमास करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सुन्नियों तुम इन बुजुर्गों का अदब करते रहो। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर मशहूदे मिल्लत, हुजूर फातिह कश्मीर, हुजूर मासूमे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, इनसे मोहब्बत करके एक साथ रहो। क्यों कुटिया वालों? इसलिए तुम्हारे ऊपर देवबंदियों की भी नजर है, वहाबियों की भी नजर है, सुलाकुल्लियों की भी नजर है, गैर मुकल्लिदों की भी नजर है, दावतियों की भी नजर है, शातिरियों की भी नजर है। लिहाजा तुमसे कहूंगा इन बुजुर्गों से मोहब्बत करते रहो और एक रहो, मुत्तहिद रहो और ऐलान कर दो, कुटिया कल भी वहाबियों के लिए, देवबंदियों के लिए जहन्नम था और हमेशा जहन्नम रहेगा। तुम अपने उसी तेवर पे रहो जो आखिर में मैंने बात कह दी, वो सिर्फ कहने के लिए थी, उसका ज्यादा एहसास तुम मत करना। जिनको करना है उन्हें करने देना। तुम्हारे लिए फिर वही पैगाम दूंगा, वही दर्श दूंगा जो मेरे वालिद बुजुर्गवार हमेशा देते रहे और ऐलान करते रहे और पैगाम देते रहे। आखिर में हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, दौलत इश्क नबी को दिल से
लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी से बचाए रखना, देवबंदी से बचाए रखना। कुटिया वालों, खतरा है आज कुटिया की सुन्नियत को, खतरा है आज कुटिया के तेवरों को, खतरा है आज कुटिया के अपने अलग अंदाज को। लिहाजा तुम इत्तेहाद के साथ, बुजुर्गों के अदब के साथ साथ, हाँ मुखालिफ होगा, बुजुर्गों का बेअदब होगा, मैं इत्तेहाद के लिए नहीं कहता, मगर बुजुर्गों के अदब के साथ आपस में इत्तेहाद रखे। देवबंदियों से लड़ना है, वहाबियों से लड़ना है, चौलाकुल्लियों से लड़ना है, कादियानियों से लड़ना है, गैर मुकल्लिदों से लड़ना है, और इस तेवर के साथ लड़ना है, इस अंदाज के साथ लड़ना है, इस सुभान अल्लाह फिक्र के साथ लड़ना है जो फिक्र आला हजरत ने हमको दी। ऐलान कर देना है, पैगाम देना है, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। इस फिक्र के साथ लड़ना है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी 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 देवबंदी देवबंदी, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।